हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा है कि विंडो के इंस्टांस को कैसे क्रिएट करना है। अब वो इंस्टांस बन गया है, उसको अब हमने असेस करना है। तो हम देखेंगे कि कौन सा टूल यूज़ करना है। हमने पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास क्लाउड को असेस करने वाले बहुत सारे टूल हैं, SSH, पुट्टी, VNC, RDP, जेट, वेब ब्राउज़र। जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उस टूल को डिस्कस करते रहेंगे। पर फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपके पास लाइनक्स इंस्टांस है, क्लाउड के अंदर चल रहा है और वो कमांड लाइन मोड में है, और हमारे पास यहाँ पे मेरे केस में जो मैं लोकल सिस्टम है वहाँ पे विंडोज़ है, तो आपने प्लीज़ ध्यान रखना है कि पुट्टी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप उसको असेस करोगे। अगर आपके पास वहाँ क्लाउड पे लाइनक्स इंस्टांस चल रहा है और यहाँ पे क्लाइंट साइड भी आपके पास जो है आपका जो सिस्टम है उसके ऊपर लाइनक्स है, तो आपने कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करना है? SSH यूज़ करना है। बट अब हमारे केस में सिचुएशन अलग है। वो जो क्लाउड पे इंस्टांस चल रहा है वो विंडो वाला है, ठीक है। हमारे केस में ओयो रीजन में ये रन कर रहा है और यहाँ पे हमारे पास विंडोज़ है। अगर लाइनक्स भी होती कोई इशू नहीं था। हमें जो प्रोटोकॉल यूज़ करना है वो RDP प्रोटोकॉल यूज़ करना है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। इसका मीनिंग विंडो को मशीन्स को मैनेज करने के लिए हमें हमेशा नहीं, हम कहेंगे हम प्रेफरेबली RDP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। इसका मीनिंग अब हमारी मशीन रन कर रही है ओयो रीजन के अंदर, तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक RDP क्लाइंट होना चाहिए। जैसे हमने पुट्टी था हमारे पास पहले ही हमने डाउनलोड कर रखा था पुट्टी, तो उससे हमने एसेस कर लिया था लाइनक्स का मशीन को। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, RDP क्लाइंट को जहाँ तो डाउनलोड करना पड़ेगा, बट ज़्यादातर विंडोज़ के अंदर ये RDP क्लाइंट आपके पास होता ही है। लाइनक्स में आप भी उसको इंस्टॉल कर सकते हो, पर अभी हमारे पास क्योंकि क्लाइंट साइड विंडो मशीन है, तो हम देखेंगे कि RD क्लाइंट को कैसे लेके आना है। RDP क्लाइंट को क्या कहीं से हम डाउनलोड कर सकते हैं या ठीक है, क्या हमने नेट पे जाके कर सकते हैं, क्या कुछ AWS ने हमें कुछ प्रोवाइड कर रखा है जहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, वो चीज़ें अभी हम देखेंगे। तो हम यहाँ पे अपने आ जाते हैं जो मशीन है, तो ये हमारे पास अगर हमने अपना क्लाइंट कर रखा है तो हम ये एड्रेस को नोट कर लेंगे। पर हम यहाँ पे इसको अगर नहीं सिलेक्ट है तो आपने सेलेक्ट कर लेना है। एक्शन पे आ जाते हैं हम। अब ध्यान रखना, लाइनक्स के केस में जब हम मशीन को असेस कर रहे थे हमें पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर क्योंकि ये विंडो मशीन है तो हमें विंडो मशीन के लिए क्या है, पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये मशीन हमने नहीं क्रिएट की, ये जो इंस्टांस है हमने नहीं क्रिएट किया, AWS ने क्रिएट किया है, तो उसका पासवर्ड किसको पता होगा? AWS को पता होगा। अब हमने ये नहीं है कि फ़ोन करके पूछ लेना उनसे भी क्या है हमारी मशीन का पासवर्ड क्या है, नहीं, हमारे पास यहाँ ऑप्शन है। सबसे पहले ये तो हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें, यहाँ पे कनेक्ट पे आते हैं। कनेक्ट में क्या कर रहा है, कुछ हमें दिखा रहा है कि वो नहीं कर पाएगा कनेक्ट, तो हम देखते हैं एक्शन में गेट विंडोज़ पासवर्ड। विंडो का पासवर्ड कैसे आएगा, हम इसको ब्राउज़ कर लेते हैं। ध्यान रखना है अब पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा, तो इसको ध्यान से मैसेज पढ़ने की कोशिश कीजिए। टू डिक्रिप्ट द पासवर्ड यू विल नीड योर की पेयर। तो हमारे पास किसकी एसेस होनी चाहिए, की पेयर कौन सा है हमारा इस केस में, विपिन गुप्ता वाला है। तो हम क्या करते हैं, ब्राउज़ करते हैं, जहाँ हम उसको की को ओपन करके उसके कंटेंट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं ब्राउज़ करता हूँ, हमने जो की रखी हुई थी वो विपिन फोल्डर के अंदर रखी हुई थी, तो वहाँ पे ये वाली की, और यहाँ पे की कौन सी यूज़ हो रही है, हम पैम फॉर्मेट में, इसलिए ध्यान रखना है। पुट्टी हम यूज़ करते हो तो PPK टाइप की यूज़ होती है। तो हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं,
और इसको क्या कर देते हैं, डिक्रिप्ट। तो हमारे पास ये वाला पासवर्ड है, इसको हम नोट कर लेते हैं, बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी। और इसको कहीं पे आप सेव करके भी रख सकते हो। तो मैं नोट पैड पे क्या कर देता हूँ, ओपन कर लेता हूँ फाइल, वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बाद में हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हमें इसको असेस करने के लिए क्या चाहिए, आरडीपी सॉफ्टवेयर चाहिए। तो पहले क्या होता था कि यहाँ पे हमें एक आरडीपी फाइल अपने आप डाउनलोड करने के लिए दे देता था। अब शायद कुछ चेंजेस हो गई हैं, तो फिर भी देखने की कोशिश करते हैं। SSM agent is not installed on the, you can install the agent both on the Windows and Linux instances। तो ये कुछ वो दे रहा है, हम ये नहीं करने वाले हैं। सेशन मैनेजर से नहीं, हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हो गया है। पहले सिंपल ऑप्शन आ जाती थी कि आप कनेक्ट एक आरडीपी क्लाइंट आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाता था। अब थोड़ा सा चेंज है, तो उन्होंने एक डिफरेंट ऑप्शन दे दी है। यहाँ पे हम आरडीपी क्लाइंट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल। तो हम इसको सेव कर लेते हैं। जो हमने अपने इंस्टेंस का नाम रखा था विंडोज़ वेब सर्वर आरडीपी, उसी नाम से हमारा क्या आ गया। तो इसको हम कहीं पे सेव कर देते हैं। मैं विपिन फोल्डर में रख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास वो क्लाइंट आ गया, इसको क्लिक कर देते हैं। दैट मीन आरडीपी क्लाइंट हमारे पास अपने आप ही आ गया है। अगर ना भी होता तो हमारे विंडोज़ में होता है डिफ़ॉल्ट, किसी न किसी वीडियो में मैं वो भी दिखा दूंगा कि हमारे पास ऑलमोस्ट हर एक विंडोज़ के अंदर पहले ही होता है क्लाइंट। बट इस जो क्लाइंट को हमने डाउनलोड किया उसका एडवांटेज क्या है कि आपको जो वो DNS नाम है, जो एड्रेस की इन्फॉर्मेशन उन्होंने पहले ही फिल कर रखी है, तो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो हम कह देते हैं कनेक्ट, जो हमारे पास पासवर्ड था, और हम कह देते हैं कि पासवर्ड को रिमेंबर कर ले, कि बार बार हम नहीं करना चाहते। ओके, तो अगेन आपको कुछ वार्निंग दे रहा है। ध्यान रखना कि आरडीपी सिक्योर प्रोटोकॉल नहीं होता, तो उसी टाइप की आपको वार्निंग दे रहा है। तो हमने फिर यस कर देना। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो मशीन है विंडोज़ की अवेलेबल हो गई है। दैट मीन हमारा सर्वर कहीं क्लाउड में रन कर रहा है, हम यहाँ पे बैठ के लोकली उसको असेस कर पा रहे हैं। कल को अगर मेरे लैपटॉप को कुछ हो जाता है तो क्या ये मशीन चली जाएगी, इंस्टेंस भी साथ ही चला जाएगा? नहीं। यही तो क्लाउड का बेनिफिट है कि क्लाउड का आपके जो रिसोर्सेज हैं वो कहीं और अवेलेबल है, आप उनको सिंपल असेस कर रहे हो। डू यू वांट अलाउ पीसीज टू बी डिस्कवर बाय, हम यस कर देते हैं। अब ध्यान रखना, जैसे आप विंडोज़ में काम करते हो वैसे ही आपको काम करना आना चाहिए। अगर आपको वैसे मतलब लोकल लैब्स में काम नहीं करना आता विंडो में, तो क्लाउड में भी नहीं कर पाओगे। बाकी सारा कुछ वैसे ही है, बस ये है कि हमारा सर्वर अब कहीं और लॉन्च है, हम उसको फिजिकली असेस नहीं कर रहे हैं, हम उसको रिमोटली असेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी वो पूरी डिटेल बता रहा है कि होस्ट नेम ये है, इंस्टेंस आईडी ये है, पब्लिक ये वाला आईडी मिला हुआ है, ये T2 माइक्रो पे है, ये वाले जोन पे है, आर्किटेक्चर AMD है, रैम इतनी है, नेटवर्क परफॉर्मेंस क्योंकि हमने सबसे माइक्रो वाला इंस्टेंस है तो नेटवर्क की बैंडविड्थ इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वो सारा कुछ है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, वैसे कि वैसे ही हमने जब हार्ड डिस्क अब कितनी दी थी उसको 30 GB दी थी, तो वही तो दिखा रहा है, इतनी हमारे पास फुल है। ठीक है, बाकी हमारे पास काफ़ी है। अगर हमें लगता है कि
ये इतनी हमारे पास सफिशेंट नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम विद एक्सपीरियंस आपसे को धीरे धीरे पता लग जाएगा कि कितनी का आपके पास हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट है। बहुत ज़्यादा फालतू भी नहीं आपने मध्य गए एक्सेस में ले लेनी, जितनी आपको ज़रूरत है। तो ये हमारा विंडो इंस्टेंस चल रहा है, इसको मैं मिनिमाइज भी कर सकता हूँ। दैट मीन हमने इंस्टेंस बनाया, अब हमने इंस्टेंस को क्या किया, उसको असेस करने की कोशिश की है, और हमारा प्रॉपरली ये वाला चल रहा है। अब इसको जरूरी नहीं है फुल में रखना है, अब इसको मिनिमम भी कर सकते हो, अपने हिसाब से आप इसकी सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं अभी इसको अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इस पे हम सिंपल सा वेब सर्वर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक आधी चीज़ और दिखा दूँ कि अलग अलग सेटिंग्स, यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करोगे आपके पास अलग अलग मीनू आ रहा है, कंट्रोल पैनल है, टास्क मैनेजर है। अगर आपने डिस्क मैनेजमेंट में आना है तो यहाँ से भी आपको पता लग सकता है कि आपके डिस्क्स वगैरह क्या है। जब हम स्टोरेज वगैरह की वीडियोस पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये क्या है सारा कुछ। तो ये हमें स्टोरेज के बारे में यहाँ से भी बता देता है कि एक हार्ड डिस्क हमारी लगी हुई है। तो हम इसको, अगर आपने कनेक्शन को टर्मिनेट करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, तो उससे टर्मिनेट हो जाएगा, जैसे मर्जी आप। तो अब हमारी जो ये, हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं, और अगली वीडियो में देखेंगे कि इसके ऊपर वेब सर्वर कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो सारी चीज़ देख